अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 18, टॉपिक नंबर 18.2 रेटिफिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन हमारे पास वो डिवाइस होती है या वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास रेटिफिकेशन हम किसे कहते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव करंट है, उसको किस में कन्वर्ट करवाएंगे? डायरेक्ट करंट में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स? दो टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप हाफ वेव रेटिफिकेशन और फुल वेव। रेटिफिकेशन की दो टाइप्स हैं, एक हाफ वेव और एक फुल वेव रेटिफिकेशन। इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास कैसे हाफ वेव रेटिफिकेशन आता है और ये कैसे फुल वेव रेटिफिकेशन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाफ वेव रेटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। हाफ वेव रेटिफिकेशन। हाफ वेव रेटिफिकेशन क्या होती है? हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन के। उसका सिंबॉलिक डायग्राम हमारे पास क्या आई थी कि उसमें जो हम पी है, हमारे पास पी होता है, उसे हम इससे शो करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एन से शो करते हैं। ये हमारे पास पी है। ठीक है, पी वाली साइड को हम पॉजिटिव के साथ अटैच कर देते हैं, पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव वाली साइड को हम क्या करते हैं? एन के साथ अटैच कर देते हैं। आउटपुट लेने के लिए हम कुछ रेजिस्टर इधर अटैच कर देते हैं। अगर हमें आउटपुट चाहिए, इसकी हाफ वेव रेटिफिकेशन की आउटपुट चाहिए, तो क्या यहाँ पे रेजिस्टिविटी हम ऐड कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट मिल जाए। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी है। ठीक है, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि अगर हम P को पॉजिटिव वाले साइड से अटैच कर दें और N को नेगेटिव वाली साइड से अटैच कर दें तो हमारे पास जो बाइस आता है उसे हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। हमारे पास कौन सी बाइस आती है? फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, यहां से हमारे पास फॉरवर्ड बाइस आ रही है और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है? करंट फ्लो करता है, जस्ट लाइक अ ओपन स्विच। ठीक है, जब हम स्विच को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे पास है स्विच, उसे हम ओपन करेंगे, हमारे पास लाइट बदलना शुरू हो जाएगी या फैन ओपन हो जाएगा। इसी तरह इधर हम अगर जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि स्विच जैसे ओपन करते हैं हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है? जब फॉरवर्ड बाइस हमारे पास आती है तो वहां पे भी क्या होता है? करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम पीएन जंक्शन को इस तरह कुछ कर दें, सेकंड डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास सेम वही है। ये पी है। अब पी वाली साइड को हमने नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया और एन वाली साइड को हम पॉजिटिव के साथ अटैच कर देते हैं और कुछ रेजिस्टिविटी हम अटैच करते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट आ जाए। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि P को अगर हम नेगेटिव वाली साइड से अटैच करें और N को पॉजिटिव से अटैच करें तो हमारे पास जो बाइस आती है उसे हम रिवर्स बाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स बाइस कहते हैं। ठीक है, और रिवर्स बाइस में क्या होता है? जस्ट लाइक अ क्रॉस स्विच के
वहां पे हमारे पास जब स्विच को हम क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो नहीं होता है। इसी तरह रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, अगर हम इसकी वेव के जरिए डायग्राम लैबोरेट करें या लेवल इधर देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास क्या आ रही है, करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है और सेकंड पे हमारे पास क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब हम वेव के जरिए इसे डिस्क्राइब कर देते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेव है। पहले आउटपुट हमारे पास जो वेव आई है उसे अल्टरनेटिव करंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट करंट कैसे आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट, ये इनपुट हमने दी हुई है। ठीक है, और आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, आउटपुट हमारे पास हाफ वेव आएगी। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, करंट फ्लो हुआ है तो ये हाफ साइकिल में, ये वाले साइकिल में हमारे पास क्या हुआ है, करंट फ्लो किया। ठीक है, इस हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, और इस हाफ साइकिल में क्या करंट ने फ्लो किया, तो यहां पे हम, ये हमारे पास करंट ने फ्लो किया। फिर नेक्स्ट नेगेटिव वाली, ये क्या हमारे पास नेगेटिव वाली साइड, यहां पे क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ, क्यों, रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस की वजह से करंट फ्लो नहीं हुआ। यहां पे हमारे पास क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो सेम ऐसे यहां पे हमारे पास करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस साइकिल, फिर हमारे पास क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। ठीक है, ये है हमारे पास, ये अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, मींस कि हमारे पास डायरेक्ट करंट तो आ रहा है लेकिन पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास डायरेक्ट करंट आ रहा है और नेगेटिव साइकिल में हमारे पास डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा। इस साइकिल को या इस वेव को हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास होता है। 13 चैप्टर में हमने वेव्स ब्रिज पढ़ा था, जिसमें उसकी डायग्राम हमने चारों साइड पे, जो हमारे पास एक डायग्राम आई थी जिसमें हमारे पास स्क्वायर था, उसके रेजिस्टिविटी चारों साइड पे क्या हुआ था, रेजिस्टिविटी अटैच की हुई थी। ठीक है, कुछ इस तरह हमारे पास ये रेजिस्टिविटी हमारे पास। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास पीएन इंजेक्शन, रेजिस्टिविटी जहां पे अटैच है इनकी जगह क्या होगा, पीएन इंजेक्शन को हम लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अटैच किसको कर देंगे, पीएन इंजेक्शन को, ताकि हम करंट का फ्लो चेक करें कि वो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो का आ रहा है या रिवर्स बायस करंट फ्लो का आ रहा है। हम डायग्राम को लेबल करते हैं, बाद में आगे डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास कुछ डायग्राम हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमें अब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, 13 चैप्टर में हमने वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमारे पास चारों साइड पे क्या रेजिस्टिविटी अटैच हुई थी। अब हमने क्या किया, पीएन इंजेक्शन को अटैच कर दिया। इसलिए हमारे पास ये जो डायग्राम बन गया, इसे हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जब हम फर्स्ट वेव, ये अल्टरनेटिव करंट पीछे से हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट, और आउटपुट में रेजिस्टिविटी हमें बताइए हमारे पास आउटपुट क्या है। जब हम अल्टरनेटिव करंट हाफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं, वो कितना होगा हमारे पास, 0 से लेके हाफ T/2 तक।
इतना हम जब अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो करंट होता है वो पॉजिटिव से फ्लो करना शुरू करता है, यहाँ से फ्लो कर रहा है। जब वो ए पॉइंट पे आएगा तो वो D4 में भी जा सकता है, D1 में भी जाएगा। हम क्या करते हैं, D1 और D4 हमारे पास कौन सी बाइस है, पॉजिटिव वाली साइड पॉजिटिव के साथ लगी हुई है और नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव के साथ लगी हुई है। D1 हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस, ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होगा। और इसकी जो हमारे पास एन साइड है वो पॉजिटिव के साथ लगी हुई है और जो पी साइड है वो हमारे पास किसके साथ लगी हुई है, नेगेटिव के साथ। तो ये हमारे पास जो बाइस आएगा वो रिवर्स बाइस होगा। इसी तरह हम और जो करंट होगा वो D1 से फ्लो करेगा। जब D1 पे फ्लो करेगा और यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट देगा, ठीक है, डायरेक्ट करंट हमारे पास आएगा। इसी तरह वो फ्लो करता होगा, जब यहाँ पे आएगा D पे, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट में फिर उसके पास दो रास्ते हो गए, यहाँ वो D4 में जाएंगे, D3 में जाए। D4 में वो फिर नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास जो उसकी एन साइड है वो पॉजिटिव के साथ लगी है और नेगेटिव वाली साइड हमारे पी के साथ अटैच है। और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो उसकी पी साइड है वो पॉजिटिव के साथ अटैच है और एन साइड है वो नेगेटिव के साथ है। और जो करंट है वो D3 में फ्लो करना शुरू करेगा और इस पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा। जब इस पॉइंट पे आएगा तो फिर उसके पास दो रास्ते हो गए, वो D2 में जाए या D3 में जाए। ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस आ गई, ठीक है। और D2 में हम क्या करते हैं, इसकी एन वाली साइड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एन वाली साइड में पॉजिटिव के साथ अटैच है और P वाली साइड में नेगेटिव के साथ अटैच है। तो करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा, वो वापिस नेगेटिव वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब नेगेटिव वाली साइड में यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है कि यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू किया और नेगेटिव की साइड पे आया, तो हमारे पास क्या होगा, 0 से लेके हाफ वेव तक हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो किया है। तो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करने की मदद से हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो हो गया। हम इधर डायग्राम को लेबर करते हैं वेव को, तो चेक करते हैं हमारे पास कैसे है। ये हमने अल्टरनेटिंग करंट इनपुट प्रोवाइड की है और आउटपुट में हमारे पास डायरेक्ट करंट क्या है, ये फर्स्ट 0 से लेके हाफ तक यहां तक, यानी फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास क्या है, करंट हमारे पास पॉजिटिव से फ्लो करना शुरू किया और नेगेटिव की तरफ आया। जब हमारे पास पॉजिटिव से करंट फ्लो करते करते नेगेटिव की तरफ आ जाए तो इसका मतलब उसने करंट फ्लो किया। तो हमारे पास पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, करंट ने फ्लो किया, तो हमारे पास डायरेक्ट करंट आया। यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट, उसने फ्लो किया, ये आउटपुट है हमारे पास। अगर हम इसकी साइड, अगर नेक्स्ट हमने नेगेटिव वेव को देखना है, इस साइड को क्या करें, ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास ये वाली साइड, और पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें क्या करना है, नेगेटिव हमारे पास ऊपर चला जाता है और पॉजिटिव नीचे आ जाता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट साइकिल हमारे पास क्या है, T/2 से T तक, ठीक है। T/2 से लेकर T तक हमारे पास ये वाली साइकिल, इसमें करंट देखते हैं हमारे पास फ्लो है कि नहीं। ऐसे अब पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, जब पॉजिटिव से करंट फ्लो करता होगा इस पॉइंट पे आएगा, फिर इसके बाद दो रास्ते होंगे, यहाँ वो D2 से गुजरेगा और D3 से गुजरेगा। वो D2 से नहीं गुजरेगा, D2 से देखते हैं वो गुजरता है कि नहीं। इसकी एन वाली साइड हमारे पास नेगेटिव के साथ अटैच है और पी वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव के साथ अटैच है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास D2 से वो गुजरेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस में क्या करते हैं, जस्ट लाइक द ओपन। नेक्स्ट हम नेगेटिव साइकिल, हाफ साइकिल में हम चेक करेंगे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। उसमें हमने क्या किया, नेगेटिव वाली साइड को ऊपर कर दिया, पॉजिटिव वाली साइड को नीचे कर दिया, और हाफ साइकिल से T/2 तक हमने, ये हमारे पास नेगेटिव साइड आ जाएगी। अब क्या होगा कि करंट हमेशा क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा,
यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा। जब नेगेटिव पॉजिटिव से करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट पे आएगा तो हमारे इसके पास करंट के पास दो रास्ते होंगे, या वो D2 से जाए या D3 में से जाए। हम क्या करते हैं, वो किस साइड से जाता है, D2 की जो उसके P साइड है, ये हमारे पास P होती है, ये N साइड होती है, ये P साइड होती है। ठीक है, ये जो P साइड है इसकी पॉजिटिव के साथ अटैच है, और N साइड है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नेगेटिव के साथ है। जब हमारे पास ऐसा होता है तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होती है हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास क्या आती है, फॉरवर्ड बाइस। अब D3 में हम क्या कर लेते हैं, D3 में हमारे पास क्या है कि जो उसकी P साइड है वो नेगेटिव के साथ अटैच है, और जो N साइड है वो पॉजिटिव के साथ अटैच है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, रिवर्स बाइस। तो हमेशा करंट का फॉरवर्ड बाइस से फ्लो करता है, तो इसलिए करंट फ्लो करता होगा इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे फिर उसके बाद दो रास्ते होंगे, या वो इस तरफ मूव करे या वो इस तरफ मूव करे। वो इस तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि P साइड उसकी नेगेटिव के साथ अटैच है और N साइड उसकी पॉजिटिव के साथ अटैच है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बाइस। तो यहाँ पे इधर करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट इधर फ्लो करेगा। फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ रेजिस्टिविटी पे हमें कुछ आउटपुट देगा, आउटपुट देने की वजह से करंट फ्लो करता हुआ फिर इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट पे आने की वजह से हमारे पास दो रास्ते होंगे, या वो D3 से मूव करें या D4 से मूव करें। D3 तो हमारे पास रिवर्स बाइस है, D4 हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है, इसकी N साइड हमारे पास किसके नेगेटिव के साथ अटैच है, और इसकी P साइड हमारे पास पॉजिटिव के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या करता है, करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से करंट फ्लो करता होगा इस पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट में फिर दो रास्ते होंगे, या वो करंट इस तरफ मूव करे या वो D1 में से मूव करे। तो वो क्या करंट करेगा, D1 में से तो मूव नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस है, तो वो A से फ्लो करता होगा नेगेटिव की तरफ आएगा। इस तरह हमारे पास साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, हाफ साइकिल जो होगी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे करंट ने फ्लो किया, इस साइकिल में भी करंट ने फ्लो किया, और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या है, डायरेक्ट करंट। जो नेक्स्ट हमारे पास आएगी, जो नेक्स्ट वेव आएगी उसमें भी हमारे पास क्या करेगा, इसी तरह वो डायरेक्ट करंट फ्लो करेगा। इसी तरह इनपुट हमारे पास जो अल्टरनेटिव करंट हम इनपुट देंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो डायरेक्ट करंट आएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।